तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ ये चीज तो जरूर हुई होगी कि आपकी फीड में बहुत सारे नए नए गाने आपको रोज दिखाई देते होंगे, लेकिन आप उनमें से बहुत ही कम गानों को जाके सुनते हैं, स्पेशली अगर आपने उस आर्टिस्ट का नाम नहीं सुना है। तो अब देखो, इस केस में हम ये भी नहीं बोल सकते कि उनका म्यूजिक हमें पसंद नहीं आया इसलिए हमने उस गाने को नहीं सुना है। वो अलग बात है कि अगर आपने उस गाने पे क्लिक किया है और आपको वो पसंद नहीं आया तो आप कुछ ही सेकंड में उसको स्किप कर दोगे। लेकिन एक मेन चीज है जिसको बहुत सारे आर्टिस्ट इग्नोर कर देते हैं, जो कि है प्रॉपर एग्जीक्यूशन। तो आज के वीडियो में मैं इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा और यहाँ पे मैं आप लोगों की बीट्स को सुनूंगा, एनालाइज करूंगा और आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने म्यूजिक को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे मैं टेक्निकलिटीज की बात करूं, इमोशंस की बात करूं या फिर इवन बिजनेस की बात करूं। तो इस एक्टिविटी के लिए मेरे को लगता है कि Beat22 से बेटर कोई भी वेबसाइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें हर तरह की बीट्स मिलेंगी और हम लोग उन बीट्स को सुनेंगे, एनालाइज करेंगे जिनको उतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती है और पता लगाते हैं कि उसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, बीट्स पे जाते हैं एंड ट्रेंडिंग पे तो नहीं जाएंगे, ऑल बीट्स को सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी बीट्स हमें दिखाई दे रही है, तो आई विल स्क्रॉल ऑल द वे एकदम नीचे चलते हैं, बिकॉज वही बीट्स हैं जिनको उतनी विजिबिलिटी नहीं मिल रही है एंड पता लगाते हैं कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने म्यूजिक को या फिर अपने एग्जीक्यूशन को। सो लेट्स सी एक काम करते हैं, यहाँ कहीं पे रुक जाते हैं, देखते हैं कि क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई एंड लिसन टू दिस वन जिसका नाम है सिल्क रेन अगेन। राइट, सो आई थिंक हमें एक परफेक्ट एग्जांपल मिल गया है इस चीज को समझने का। तो देखो, सबसे पहला मेरा इंप्रेशन ये था, इतनी सारी बीट्स थी यहाँ पे, मैंने इसी को यहाँ पे क्यों क्लिक किया। सो आई थिंक अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूं तो इसका जो सॉन्ग आर्ट था वो काफी ज्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज ये सारी जो भी बीट्स हैं, इसकी मैं बात करूं, ऊपर वाली बीट्स की बात करूं, एक्सेप्ट फॉर द पर्पल वन। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा, मत कर। बाकी सबका जो सॉन्ग आर्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है और बीट को सुनने से पहले दो मेन चीजें हैं जो आपको सबसे पहले दिखाई देती हैं, वो है एक तो बीट का नाम और दूसरा है उसका कवर आर्ट। अब यहाँ पे जो बीट का नाम था वो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और वहां पे कहीं ना कहीं मेरा माइंड 50-50 हो गया कि क्या मेरे को ये बीट सुननी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका जो सॉन्ग आर्ट है ये मेरे को बहुत सही लगा। एंड सबसे फैसिनेटिंग चीज देखो कि इतनी बड़ी स्क्रीन में मैं इसको देख रहा हूँ, इतना छोटा सा सॉन्ग आर्ट है लेकिन स्टिल मैं पढ़ पा रहा हूँ कि उसके ऊपर क्या लिखा है। वही सेम चीज को अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो कोई भी टेक्स्ट नहीं है, इसमें प्यार लिखा हुआ है लेकिन उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो मेरे को ये चीज दिखाई दी। तो आई थिंक सबसे पहले ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको क्रैक करनी जरूरी है जब भी आप अपनी बीट के लिए सॉन्ग आर्ट बना रहे हो। तो उस टाइप की जो बाकी बीट्स हैं उनके पहले थंबनेल देखो, उनके कवर आर्ट्स देखो और फिर उसके हिसाब से कंपैरिजन करो कि अगर मेरी बीट उस कैटलॉग में प्लेस्ड होगी तो वो कैसे स्टैंड आउट करेगी, क्यों जो व्यूअर है वो पहले मेरी बीट पे क्लिक करेगा। तो आई थिंक ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि टाइटल को थोड़ा और रिलेटेबल आप लोग बना सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली अगर एक आर्टिस्ट अपने अगले सिंगल के लिए बीट को हंट कर रहा है तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्टोरी है और अगर आपका टाइटल उसको कॉम्प्लीमेंट करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो सबसे पहले आपकी बीट को सुने। और अब अगर बात करें बीट की टेक्निकलिटीज की, तो आई थिंक मिक्स वाइज तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा प्रोडक्शन वाइज फील हुआ कि कुछ चीजें इंप्रूव हो सकती थी, जैसे कि एक बार इसको सुन के देखिए। सो इससे पहले तक मेरे को बीट काफी सही लगी, बस मेरे को ये चीज फील हुई कि बेस का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। बेस में इनफैक्ट मेरे को लगता है कि लेयर कर सकते हैं एक सब बेस के साथ जो कि पीछे स्टैटिक चले और जो गाने की मेन मेलोडी है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करे, और हो सकता है कि मैं इस बीट को इस पॉइंट के बाद स्किप कर देता। सो आई फील थोड़ा सा हिप हॉप स्टेपल हो जाएगा, लेकिन जो पीछे सैंपल चल रहा था मेरे को लगता है कि उसी को एक कट चॉप करके थोड़ा बहुत ये यूज कर सकते थे, जैसे कि हम लोगों ने डिवाइन के बाजीगर गाने में सुना है। सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। वो जो स्ट्रिंग्स वाला सैंपल गाने में पीछे चलता है उसी को बीच बीच में म्यूजिक प्रोड्यूसर ने चॉप करके यूज कर दिया था और थोड़ा सा मेलोडिक बना दिया था। तो मुझे लगता है कि उस अप्रोच का यहाँ पे यूज किया जा सकता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 3 मेरे को टैग्स भी दिखाई दे रहे हैं, पैराडॉक्स, MC इंसेन, इक्का। MC इंसेन को मैं उतना ज्यादा नहीं सुनता हूँ, लेकिन अगर मैं पैराडॉक्स और इक्का की बात करूँ, इक्का को तो मैं डेफिनेटली नहीं इमेजिन कर सकता इस बीट पे, धूल चटवा देंगे, धूल। तो अगेन मेरे को लगता है कि थोड़े से प्रिसाइज टैग्स का यूज किया जा सकता है ताकि आपकी जो बीट है वो सही कैटेगरीज में डिस्प्ले हो, बिकॉज अगर कोई भी इक्का टाइप बीट सर्च करता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे एंड आई डोंट थिंक कि इस वाले को उतना लेवरेज मिल पाएगा। बट नेवरदलेस अगली बीट पे चलते हैं, फिर से थोड़ा सा रैंडम स्क्रोलिंग करते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे। ओके, मेरे को ये वांटेड बीट बहुत सही लगी एंड अगेन टेलिंग यू ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं टेक्स्ट को बाद में पढ़ते हैं और विजुअल्स को पहले देखते हैं। और अगेन इसका जो कवर आर्ट है ये मेरे लिए स्टैंड आउट किया, तो इसको एक बार सुन के देखते हैं।
ऑलराइट, सो आई थिंक इसको मैं पास करना चाहूंगा बिकॉज समहाउ मेरे को लगता है कि प्रोडक्शन में अभी काम है, बट आई थिंक गुड जॉब विद द कवर आर्ट एंड नाम को लेके भी थोड़ा सा खेला जा सकता है बिकॉज वांटेड काफी ज्यादा रैंडम लगा मेरे को एंड अगेन ये एक स्टोरी बयान ही कर रहा है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कैप्टिवेट तो कर लिया अपने लिसनर को, लेकिन आपका जो गाना है, आपका जो टाइटल है, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमोशन इवोक करना चाहिए, एक स्टोरी बयां करना चाहिए, तभी जो आर्टिस्ट हैं वो आपकी बीट को यहाँ पे पिक करेंगे। इसके लिए बीट 22 ने ऑलरेडी इतना खूबसूरत यूआई दिया हुआ है, आपको इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं, उसके लिए आप सिंपली अपलोड पे जाइए और मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले आपको दिख रहा है मेटा डेटा में ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे से मांग रहा है, जैसे कि मेरे बीट का क्या टाइटल है, बीट टाइप क्या है, जॉनरा क्या है, क्योंकि काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हुक वाली बीट डालते हैं जिसके अंदर अपने वोकल्स या किसी से वोकल्स डब करवाते हैं, या फिर स्विच बीट्स होती है जो कि जॉनरास में फ्लिप करती हैं। प्लस यहाँ पे जॉनरा का ऑप्शन है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मूड क्या है उस बीट का, टेम्पो क्या है, की क्या है। आई थिंक इतनी सारी चीजें तो इन लोगों ने ऑलरेडी दे दी। उसके अलावा आप अपने टैग्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जिस भी टाइप की आप बीट पे काम कर रहे हैं आपको ये सोच के टैग्स को एंटर करना है कि लोगों को क्या सर्च करना पड़े ताकि वो इस बीट पे आए, या फिर अपनी बीट को ही सिंपली यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं जो भी उसकी फील है। उसी के साथ साथ सैंपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन मीडिया अपलोड आता है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट लाइसेंसिंग की सारी डिटेल्स है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं तब का वीडियो बना चुका था जब इनका नाम इल पीपल म्यूजिक था, और तब से लेके आज तक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और एक्टिवली अपनी बीट्स को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मेरे को एक और कवर आर्ट बहुत अच्छा लगा, बंगाल 72 प्लस ये जो आइकन है ये मेरे लिए स्टैंड आउट किया। तो ये जो छोटा सा टैग आप देख रहे हैं ये कूपन कोड के लिए स्टैंड करता है, यानी कहीं ना कहीं अगर हमने इनकी बीट को अपनी कार्ट में ऐड कर दिया तो हमें एक कूपन कोड मिल जाएगा जिससे हमें कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि अगेन मेरे को लगता है कि बीट 22 का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ऑल्दो जब मैंने पहली बार इस फीचर को देखा था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि कूपन कोड के लिए स्टैंड करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे छोटा सा डायलॉग बॉक्स ऐड किया जा सकता है कि आप जैसे इस पे क्लिक करो एक बॉक्स बना आ जाए या फिर यहाँ पे लिखा आ जाए कि कूपन कोड एग्जिस्ट या कूपन कोड अवेलेबल। बट नेवरदलेस एक बार इसको भी सुन के देखते हैं, इसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं। सो बीट जैसे ही शुरू हुई मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ट्रैप प्रा गाना आने लग गया रफ्तार का। ऐसा भी मत करो कि आपकी जो बीट है वो टोटली रिजेंबल करती है एक रिलीज गाने को, कुछ यूनिकनेस कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए इसमें। बट नेवरदलेस ग्रूव को आगे सुन के देखते हैं। ऑलराइट, तो ये तो टोटली रिप ऑफ था ओरिजिनल गाने का, प्लस सैंपल्स काफी ज्यादा टाइट हो सकते हैं, इसको भी हम लोग स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। आई थिंक आइसमैन काफी कूल लग रहा है, इसको सुन के देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरा एक और फीडबैक है कि ऑलमोस्ट 30-35 सेकंड्स हो गए इस बीट को सुनते सुनते, एंड एक चीज मेरे को रियलाइज हुई कि जो स्टार्टिंग से इस बीट की फील है वो काफी ज्यादा सिमिलर है और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ग्रूव को काफी लेट इंट्रोड्यूस किया है। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे भी थोड़ा सा काम हो सकता था, बिकॉज परकशंस तो हमें सुनाई दिए, बट आई थिंक थोड़ा सा ऑटोमेशन के साथ वहां पे खेला जा सकता था कि धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता जाए, या फिर हो सकता है कि EQ के फिल्टर्स के साथ प्ले अराउंड किया जा सकता था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाने में वैसे वैसे जो हाई कट है वो धीरे धीरे खुल रहा है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे एंटिसिपेशन बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि एक टाइम के बाद थोड़ा बोरिंग होने लग गया था एंड मेरा मन किया कि इसको आगे स्किप करते हैं। नेवरदलेस इसको एक बार कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, आई थिंक ये बीट काफी ज्यादा क्रिएटिव है, स्पेशली जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स इन्होंने यूज किए हैं, चाहे मैं एम्बियंस की बात करूं या फिर इवन ड्रम फिल्स की बात करूं, वो चीज मेरे को काफी एक्साइटिंग लगी यहाँ पे। बस मेरा एक छोटा सा यहाँ पे इनपुट है कि इस बीट में कोई भी ऐसी मेलोडी नहीं थी जो कि प्रॉपर्ली डिफाइंड हो, जो कि इसकी स्टोरी को कन्वे कर रही हो। बस जो ग्रूव था वो काफी ज्यादा हार्ड था, काफी ज्यादा बैंग ऑन था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे मेलोडी पे काम किया जा सकता था। एट द सेम टाइम अगेन यू नो टॉकिंग अबाउट द टाइटल, स्पेशली जो पहले 30 सेकंड हमने सुने इस बीट के, मुझे लगता है कि ये टाइटल कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है उसको। आइसमैन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कोल्ड, काफी ज्यादा हार्ड फीलिंग देता है, तो आई गेस उस हिसाब से उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है इस बीट में। उसके अलावा लेट्स सी एक काम करते हैं, कोई महंगी वाली बीट पिक करते हैं, है ना? कब तक कवर आर्ट के बेसिस पे हम लोग पिक करते रहेंगे? ओके, बदनाम बेगम करके एक बीट है 2500 रुपए की। सो लेट्स सी, इसको एक बार सुन के देखते हैं, एनालाइज करते हैं।
ऑलराइट, मेरे को ये बीट बहुत ज्यादा पसंद आई। डेफिनेटली इसको थोड़ा सा क्लीन करने का स्कोप है, स्पेशली अगर मैं मिक्स की बात करूं, लेकिन मेरे को इस बीट का बाउंस बहुत सही लगा। एक मेरा क्रिएटिव इनपुट है यहाँ पे, बिकॉज ऐसा कुछ भी मेजर नहीं है। मेरे को बदनाम बेगम टाइटल भी बहुत जबरदस्त लगा, प्लस कवर आर्ट भी अच्छा है। ऑल्दो एक चीज यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, तो अपना जो कवर आर्ट है उसको स्क्वायर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो। मे भी हो सकता है कि अगर आपको टाइटल पूरा दिखाना है, उसके लिए फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा और उससे विजिबिलिटी पे इफेक्ट होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि बदनाम को ऊपर रखो और बेगम को नीचे रखो। मतलब जस्ट फाइंड अ वे कि स्क्वायर में आप अपने टाइटल को अच्छे से दिखा पा रहे हो, या जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हो उसको अच्छे से शो कर पा रहे हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक क्रिएटिव इनपुट मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया था। सो यहाँ पे आपने सैंपल को बहुत सही तरीके से चॉप किया है, और मेरा सजेशन सिंपली ये रहेगा कि इस बीट में पॉजेस को इंट्रोड्यूस करो, कुछ ब्रेक्स डालो बीच बीच में, जैसे कि ये वाला सेक्शन था। तो अब ये नीसा नीसा जो है ये 2 बार यहाँ पे रिपीट हो गया। मे भी हो सकता है कि एक जगह पे आप बीट को म्यूट कर दो, या फिर हो सकता है कहीं पे परकशंस को म्यूट कर दो, बिकॉज हर बार जरूरी नहीं है कि ज्यादा एलिमेंट्स डाल के गाना डायनेमिक होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीजों को म्यूट करने से आपका गाना और डायनेमिक साउंड करे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आगे चलें, एक दो और बीट्स को सुन के देखते हैं। लेट्स सी, ये वाली मेरे को काफी क्यूट लगी। इसका नाम है घोटाला। क्या बात है। आई थिंक एक और चीज मैं यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगा कि कोशिश करो अपने टाइटल्स को इंग्लिश में डालो, बिकॉज हिंदी बहुत ही कम लोग सर्च करते हैं। ऑल्दो आई एम श्योर कि घोटाला लोग सर्च नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि इन्होंने जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह डाले हैं उनसे कहीं ना कहीं इनको विजिबिलिटी मिले। और ये चीज मैंने नोटिस भी की है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, स्पेशली अगर मैं पंजाबी इंडस्ट्री की बात करूं, जिनके गाने तो रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन उसका जो टाइटल है वो इंग्लिश में होता है। नेवरदलेस, इसको भी एक बार सुन के देखते हैं। सो यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता था, बिकॉज देखो ऑलमोस्ट 10-12 सेकंड हुए हैं, टू बी प्रिसाइज 13 सेकंड्स में मैंने पॉज किया इस बीट को। ऑल्दो मेरा मन किया था काफी पहले पॉज करने का, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि एक लूप खत्म होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या अलग करते हैं। सो यहाँ पे लूप तो रिपीट हुआ, मेलोडी भी रिपीट हुई, कुछ नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुई। प्लस एक फैक्टर जिससे मेरा मन किया इस बीट को इनिशियली स्किप कर देने का, दैट वाज सिंपली कि इसकी जो मेलोडी है वो कहीं ना कहीं मेरे को कैची नहीं लगी। काइंड ऑफ एक स्टोरी कन्वे नहीं कर रही थी, एक इमोशन ट्रिगर नहीं कर पाई। एंड ये चीज हो सकता है मेरे लिए सब्जेक्टिव हो, लेकिन इस वीडियो का मेन मुद्दा भी यही है कि मैं एज अ लिसनर क्या फील करता हूँ, क्या सोचता हूँ इस म्यूजिक के बारे में। लेकिन एक बार इसको आगे भी सुन के देखते हैं, क्या पता आगे कुछ खतरनाक करेंगे। ऑलराइट, आई थिंक अटेम्प्ट अच्छा है, बट समहाउ अगेन मेरा वही स्टैंड है कि एक तो मेलोडी के साथ मैं उतना ज्यादा रेजोनेट नहीं कर पा रहा था। प्लस अगर मैं ड्रम्स की बात करूं, ड्रम्स वैसे अपने आप में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन समहाउ मेरे को लग रहा है कि मेलोडी और ड्रम्स आपस में एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, सो अगली बीट पे चलते हैं, और उसी के साथ मेरी यहाँ पे नजर पड़ी है 3 लाख रुपए की बीट पे। इसको भी एक बार सुन के देखते हैं। सैड लो-फाई मेलोडिक 3 AM, क्या बात है। मतलब हर चीज परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही है वो सैड ईमो वाइब को, एंड आई रियली होप कि ये जो बीट है ये जस्टिफाई कर पाए उस इमोशन को। इसको एक बार सुन के देखते हैं। ऑलराइट, आई थिंक फील के हिसाब से तो बहुत अच्छी है बीट। प्राइस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज वो एक आर्टिस्टिक प्रेफरेंस होती है। ऑल्दो मैं आदि म्यूजिक्स को नहीं जानता हूं, बट अगर इनका नाम बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि ये चीज इनके लिए वर्क करे। बट अगर मैं टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से बात करूं तो मुझे ये बीट अच्छी तो लगी, बिकॉज मिक्स वाइज इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, चीजें प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। बट कहीं ना कहीं एज अ लिसनर मेरे को एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा रेपिटेटिव लगने लगी है, और मुझे लगता है कि पीछे जो मेलोडी चल रही है कॉन्स्टेंटली, उसमें ये कुछ चेंजेस ला सकते थे, या फिर पीछे जो कॉर्ड चल रही थी उनकी मदद से थोड़ी सी टेंशन ऐड कर सकते थे। सो एक काम करते हैं, एक आखिरी बीट को यहाँ पे पकड़ते हैं, एनालाइज करते हैं। लेट्स सी कहाँ पे ये पहिया रुकता है। ऑलराइट, मुझे ये दोनों ही इनफैक्ट बीट्स काफी सही लग रही है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इनके कवर आर्ट्स काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं। एक है पधारो सा जो काइंड ऑफ राजस्थानी मेरे को दिख रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड एक है नीड यू, ये अगेन आदि म्यूजिक्स की है। तो दोनों को ही एनालाइज करते हैं। बट आदि, ये 3 लाख से 799 पे कैसे आ गए तुम? सेम वही बंदा है 3 लाख वाला। तो एक काम करते हैं, क्विकली इन दोनों को ही एनालाइज करते हैं। सबसे पहले पधारो सा सुनते हैं।
ऑलराइट, सो आई थिंक अभी तक हमने जितनी भी बीट सुनी है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि टेक्निकली सबसे अच्छी है ये बीट, लेकिन इमोशंस वाइज मैं इसको सबसे ऊपर रेट करना चाहूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इसको सुनते ही कुछ तो इमोशन था जो ट्रिगर हुआ। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि इसमें वो फंकी वाइब भी थी, एट द सेम टाइम मूवमेंट भी बहुत अच्छी थी, चाहे मैं ब्रेक्स की बात करूं या फिर साउंड इफेक्ट्स की। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि एक तो टाइटल है, इस पे थोड़ा सा काम किया जा सकता है, बिकॉज डेफिनेटली एक राजस्थानी फील तो थी, बट ये जो बीट है ये सिर्फ रैपर्स को पसंद आएगी, तो कुछ उससे रिलेटेड डाल सकते हैं। मे बी ट्रैप वर्ड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि पधारो ट्रैप, या फिर पधारो ट्रैप क्या होता है, या मतलब कुछ भी अपनी लैंग्वेज को फ्यूज कर सकते हो जो मेन कीवर्ड्स है, मेन टर्म्स हैं उनके साथ, ताकि किसी को वेट ना करना पड़े कि कब मैं इस बीट पे क्लिक करूंगा और सुनूंगा कि इसकी फील क्या है, बिकॉज ऊपर से इसकी फील का ज्यादा आइडिया नहीं लगा। प्लस यहाँ पे सारंगी बीट है, इंडियन टाइप बीट है, हिप हॉप बीट है। ऑल्दो हिप हॉप बीट एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला हो जाएगा, बिकॉज हिप हॉप बीट के नाम पे तो बहुत सारे अलग अलग बीट्स आ जाएंगे, एंड यू नेवर नो कि आर्टिस्ट का मूड क्या है, क्या उनको थोड़ी सी डार्क ट्रैप बीट चाहिए या फिर एक लेट बैक वाइब चाहिए। तो आई थिंक कि अपनी फील को थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट तो मेरे को काफी सही लगी। उसके अलावा एक बार नीड यू भी सुन लेते हैं। ऑलराइट, साउंड्स पे तो जबरदस्त काम करना पड़ेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को वो गिटार बहुत प्यारा लगा जिस नोट पे शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट लूज होने लगा, और मैं डेफिनेटली बहुत सारे पार्ट स्किप करके आगे सुन रहा था, एंड आई वाज वेटिंग कि कुछ तो अलग आएगा। बट टेक्निकली हम लोग अगर बात करें तो आई थिंक कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस गाने की वाइब थोड़ी लेट बैक है, तो आपको रिवर्ब्स का अच्छे से यूज करना है। स्पेशली यहाँ पे जो स्नेयर है, अगर उसमें आप रिवर्ब डाल दो तो वो कितना प्यारा लगेगा। सो काइंड ऑफ क्लैप्स जैसा सैंपल है जो कि डेफिनेटली थोड़ा ऊपर आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे किक बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो मिक्स पे तो अच्छा खासा काम होना है। बट अगेन मेरे को लगता है कि अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो आपका सबसे पहला फोकस तो होना चाहिए कि क्या मैं अपने म्यूजिक के थ्रू लिसनर में कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर कर पाऊंगा, कोई एक पर्टिकुलर जोन में ले जा पाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे गाने भी होंगे आपकी प्लेलिस्ट में जो कि आपको एक अलग जोन में ले जाते हैं। सो पहली चीज तो ये है कि अपने गाने के अराउंड एक स्टोरी बनाओ। कवर आर्ट की तो मैं ऑलरेडी इतनी बात कर चुका हूँ, आप या तो कैनवा या तो चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे देगा। बात रही टाइटल की, तो अपनी बीट को ऐसा नाम देने की कोशिश करो एज इफ वो एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट का सिंगल है, बिकॉज सभी कहीं ना कहीं उस पे जो क्लिक करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। प्लस जो आर्टिस्ट है उनको भी आपकी बीट के बारे में बेटर आइडिया लग पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक आखिरी एडवाइस मैं आप लोगों को दूं तो वो सिंपली ये होगी कि जब भी आप कोई भी बीट बनाते हैं तो उस टाइप की जो ट्रेंडिंग बीट्स है उनके साथ अपनी बीट को प्ले करें, बिकॉज 10 चीजें तो आपको उससे ही पता चल जाएंगी कि कैसे आप अपनी बीट को इंप्रूव कर सकते हो, चाहे मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करूं या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग की। और जब भी मैं गाने प्रोड्यूस करता हूं या फिर मिक्स मास्टर करता हूं, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं हर स्टेप में रेफरेंसिंग कर रहा हूं, और जो भी वो पर्टिकुलर जॉनरा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसके जो टॉप के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स हैं वो एग्जैक्टली कैसी क्वालिटी दे रहे हैं। और एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म को कवर किया था। जैसे आप लोग इनके सब्सक्रिप्शंस वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक फ्री प्लान तो है जिसके अंदर आप 20 बीट्स को अपलोड कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें 20% कमीशन भी चार्ज करते हैं, लेकिन जो प्रीमियम और प्रो प्लान है यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 कमीशन है। प्लस जो प्रो प्लान है उसमें डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी यहाँ पे मिलते हैं, और तब से लेके आज तक इन लोगों की जो फीस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑल्दो मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर आप मंथली लेते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन एनुअल पे ये 5,999 का पड़ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि एक स्टील डील है। और अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन को लेकर सीरियस हैं और एक्टिवली बीट्स बनाते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्लान काफी ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको अनलिमिटेड अपलोड्स मिलते हैं, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस आपको बीट प्लेसमेंट सर्विस भी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बिकॉज अगर आप लोग इनके होम पेज पे जाए तो आपको दिखाई देगा कि इनके जो क्लाइंट्स की लिस्ट है वो तो काफी खतरनाक है। प्लस जो आर्टिस्ट और लेबल्स हैं जो इनको ट्रस्ट करते हैं उनमें काफी बड़े बड़े नाम हैं। प्लस जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्रीवियसली कौन कौन से लेबल्स ने इनसे बीट ली हुई है, जिसमें अगेन बहुत ही वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आई थिंक ये काफी क्रेजी प्लेटफॉर्म है, काफी क्रेजी अपॉर्चुनिटी है। एंड ऑल्दो इस चीज को मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, बट क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिखाई दे गया तो आई हैड टू मेंशन इट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि ये यूपीआई को भी सपोर्ट करता है, जो कि अगेन मेरे को लगता है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपका वर्क फ्लो है, उसको बहुत हैसल फ्री करता है। एंड नॉट जस्ट आपके लिए बल्कि उस आर्टिस्ट के लिए जो कि आपकी बीट को खरीदना चाहते हैं। बाकी तो इनकेस अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म को ट्राई आउट करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनकेस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं और पार्ट्स बनाऊं तो मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। हैप्पी लर्निंग।
बिकॉज B22 को तो भी तो क्या B22 को तो भी B22 को मैं दिलाए हो हाँ ये क्या लिखे हो भेंडी एक बार बोलना B22 को मैं भी बोलूं इनकेस अगर आप लोग B22 को ट्राई आउट करना चाहते हो